बहुत अच्छी हैं और उनने हमें इस लायक बनाया। बहुत दयालु है मैम, सबकी मदद करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। मैम ने हमें पढ़ाई सिखाई है, पढ़ना लिखना सिखाया है, उसके लिए मैम को बहुत धन्यवाद। मैम ऑलवेज बहुत अच्छी है और बहुत दयालु है और बहुत पढ़ाती भी है और सबका ध्यान भी रखती है। मैं बड़े होकर मैम जैसा बनना चाहूँगी क्योंकि मैम बहुत अच्छी है। मैं बताऊँ, इन बच्चों के साथ मुझे इतना आनंद आता है ना, इतना आनंद आता है। मैं कई बार बोल चुकी, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो या कुछ भी हो, मुझे पूरे हीरो में जड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चे दे दो, इन बच्चों का प्यार दे दो, मुझे यही चाहिए। मैंने आते हैं सबसे पहले इस फाउंडेशन के नाम की सराहना की। सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन का कोर्स, कंप्यूटर कोर्सेज और आर्ट एंड क्राफ्ट का, मेहंदी का, सारे ये सब कोर्सेज इसलिए स्टार्ट किए हैं ताकि जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। करुणा दृष्टि फाउंडेशन जो है ये गरीब बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, ये कि बिल्कुल निम्न वर्ग के बच्चे जिनके माता पिता कमाते ही नहीं हैं, ऐसे बच्चों को ये एजुकेशन का काम शुरू किए थे, झुग्गी झोपड़ी में जाके बच्चों को पढ़ाना। बारिश हो रही है, हमारे पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, कीचड़ है नीचे चारों तरफ, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी सूखी जगह देखकर मैं और करुणा हम दोनों एक ही जगह पर बैठकर, बारिश हो रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आज मेरे पापा का बर्थडे है, जिस दिन मैंने ये ऑफिस की ओपनिंग करी है मैंने, और मैं हमेशा अपने पापा के मार्गदर्शन पे चलना चाहती हूँ और आगे भी चलती रहूँगी। मैं तो बोलने का मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये दिन रात सेवा करती है। इसकी जो फेसबुक का रीडिंग देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये लेडी किस टाइप की है। अभी सर्दी है, अपना जैकेट डालेगी, 2-4 जैकेट ना अपना स्कूटी की डिक्की में डालेगी, फटाफट उठा के स्कूटी ले जाएगी। रास्ता में जो लेटा होता है ना, उनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास जाके बोले बाबा आप खड़े हो जाओ जरा, मैं आपको जैकेट पहनाऊं। कभी बोला कि ये ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, ये बच्चों के साथ मन से जुड़ी हुई हैं। ये समाज सेवा करते करते मैं ब्रेन हैमरेज की शिकार भी हो चुकी हूँ, बट सभी के आशीर्वाद से मैं आपके सामने हूँ। दिल्ली सागरपुर समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय करुणा केयर दृष्टि फाउंडेशन ने आज सागरपुर में अपने नए कार्यालय का शुभारंभ किया। संस्था के संस्थापक करुणा मिश्रा ने यह नया कार्यालय अपने संस्था के 4 वर्ष पूर्ण होने और अपने स्वर्गीय पिता के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया। करुणा दृष्टि फाउंडेशन स्लम और गरीब तबके के बच्चों की शिक्षा, भोजन, कपड़े तथा देखभाल की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। करुणा मिश्रा इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानकर उनका हर संभव सहयोग करती है। उद्घाटन कार्यक्रम में दाबड़ी आप पार्टी से पार्षद तिलोत्तमा चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने करुणा मिश्रा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए ऐसी संस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम में समाज सेवी वीरेंद्र सहरावत सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी मौजूद रहीं। बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें उनका जोश और प्रतिभा देखते ही बनती थी। उपस्थित अतिथि ने बच्चों के उत्साह की प्रशंसा की और संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की। रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना तन्ने मारा यो की साथी रे मारा
कदमां में चांद मैं कर दूंगा या जिंदगी तेरे नाम करी तेरी खातिर तो मैं मर जाऊंगा तो वहीं हमारे संवाददाता हनीम महाजन ने वहां मौजूद सभी मुख्य अतिथियों से बात की, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इस फाउंडेशन का नाम ही इतना खूबसूरत है, करुण दृष्टि केयर फाउंडेशन। इसमें करुण दृष्टि के हिसाब से प्यार की दृष्टि के साथ केयर करना उन असहाय, उन गरीब लोगों की जिनको आज हमारी ज़रूरत है, वो भी हमारे समाज का, हमारे देश का कहीं ना कहीं हिस्सा है और उन लोगों को भी ज़रूरत है। जिस तरह से मुझे करुणा जी का पता लगा कि क्षेत्रीय जो बच्चे कूड़ा बीनने वाले हैं, जो गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ी में काम करती है, जिनकी माएँ, उनके बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा मिले, ये इनकी सोच है। उन बच्चों को किस तरह से वस्त्र मिले, किस तरह से उन लोगों को एक अच्छा मुकाम मिले, तो इसके लिए ये प्रयास कर रही हैं। पिछले साल भी मैं इनके प्रोग्राम में आई थी, तो शायद इतनी संख्या नहीं थी महिलाओं की। आज कई एनजीओज और जिस तरह से गस्टेड वन अफसर भी रिटायर्ड यहाँ पर इनके साथ जुड़े हैं, एक बड़ी अच्छी टीम जुड़ती जा रही है जो इनके साथ इनकी ही सेवा भाव की तरह से जुड़ रहे हैं कि अब हमें अपने समाज के लिए भी सोचना है। ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, इनका भी हक बनता है कि इनको एक अच्छी एजुकेशन मिले, इनको समाज की तरफ से हर सेवा मिले। तो ये काम लेके करुणा जी चली हैं। करुणा मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। करुणा दृष्टि फाउंडेशन जो है, ये गरीब बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, ये कि बिल्कुल निम्न वर्ग के बच्चे जिनके माता पिता कमाते ही नहीं हैं, ऐसे बच्चों को ये एजुकेशन का काम शुरू किए थे। झुग्गी झोपड़ी में जाके बच्चों को पढ़ाना, उसको डांस क्लास सिखाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हर तरह के प्रोग्राम कराते थे ये। और आज इन्होंने जो चालू की है, अभी जो संस्था का जो सेंटर बना है, ये कंप्यूटर और सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर। कई बच्चे गरीब होते हैं जो कंप्यूटर सीखने के लिए उतना पैसा फीस नहीं दे पाते हैं, उस टाइप के बच्चों के लिए ये अपने एनजीओ के द्वारा जो सस्ते में कम पैसे पे ट्रेनिंग दे, बच्चे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, नौकरी करेंगे। इस टाइप की इन्होंने आज जो शुरुआत किए हैं। बच्चों को पढ़ाने के मैंने जो गरीब बच्चे थे उनके साथ मैं ज़्यादा जुड़ गई और उसी समय करुणा से मेरी मुलाकात हुई और हम उन बच्चों को पढ़ाने लगे। फुटपाथ पर बैठकर, सड़क के किनारे बैठकर हम इन बच्चों को पढ़ाते थे, इन्हें समझाते थे, बताते थे कि हमारे जीवन में शिक्षा क्या है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ जाएंगे तो संभव है कि आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। हमने ऐसी, बारिश हो रही है, हमारे पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, कीचड़ है नीचे चारों तरफ, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी सूखी जगह देखकर मैं और करुणा, हम दोनों एक ही जगह पर बैठकर, बारिश हो रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है। बस एक ही बात है कि बच्चों के माता पिता इस कार्य में सहयोग दें। माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। एक ये माँ है जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की सेवा कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो बोलने का मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये दिन रात सेवा करती है। इसकी जो फेसबुक का रीडिंग देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये लेडी किस टाइप की है। घर भी संभाल रही है, बेटा भी है, बेटा को भी संभालती है और घर भी संभालती है, पति को भी, ससुराल वाले को, और ये कार्यक्रम भी संभालती है और बच्चों को पास जाके एंजॉयमेंट भी करते हैं। उस बच्चों
बच्चों को क्या बीमारी है, दुख सुख है, कुछ बांटना हो, रात को भी ये नहीं सोचे कि मैं रात को। और एक बात है इनके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, अभी सर्दी है, अपना जैकेट डालेगी, 2-4 जैकेट ना अपना स्कूटी की डिक्की में डालेगी, फटाफट उठा के स्कूटी ले जाएगी। रास्ता में जो लेटा होता है ना, उनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास जाके बोले बाबा आप खड़े हो जाओ ज़रा, मैं आपको जैकेट पहनाऊँ, है ना। इस टाइप की लेडी है, मतलब एक लेडी को होना जेंट्स को होने का ये होता है, उम्मीद है, बट जेंट्स का नहीं, ये लेडी में है ये खूबी। जाके फटाफट रात भी नहीं देखे, मैं रात को इसका 12 बजे भी देखा है, इस लेडी ने रोड पे जाके बुजुर्गों को, बेसहारा लोगों को कपड़ा पहनाते हुए। पायजामा नहीं था, पायजामा भी इसने पहनाया, मैंने अपने आंखों से वीडियो देखा। और जैकेट नहीं है, जैकेट भी पहनाया, क्योंकि ये जुनून है, जुनून भी कहेंगे, संस्कार भी कहेंगे। आज पिताजी के मार्ग पर पापा ने दिया हुआ संस्कार है ये, वो संस्कार की वजह से उसके अंदर एक जुनून है, क्योंकि ये पापा भी उसी टाइप का ही है, इसीलिए वो जुनून आगे बढ़ता गया। अब भगवान से ये मैं दुआ करती हूँ, सलाम करती हूँ, इस लड़की को हमेशा भगवान का आशीर्वाद मिले। कई महिलाएं देखी होगी आपने जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, लेकिन ये वह लेडी हैं जो ज़मीनी हकीकत पे काम करती है। क्या मैंने वही अभी बोला कि ये ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, ये बच्चों के साथ मन से जुड़ी हुई हैं। मेरे को ज़्यादा देर नहीं हुई इनके साथ जुड़े, लेकिन मैं समझती हूँ मैं भी बहुत देर से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, लगता है बहुत देर से जुड़ी हूँ। इतना आनंद आता है कि दूसरों के लिए जीना लाइफ, कितना आनंद आता है। मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, इतना आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। एंड आई विश हम भी इनके साथ जुड़े रहें। और मैंने सुबह इनसे पूछा, नहीं कल इनसे पूछा कि आपका लैंडमार्क क्या है। इन्होंने कहा 24 कैरेट गोल्ड के ऊपर 2nd फ्लोर पे मेरा संगठन है। मुझे ऐसा लग रहा है इस फ्लोर पे 24 कैरेट गोल्ड घूम रहा है, इस फ्लोर पे 24 कैरेट घूम रहा है। हम सब 22 कैरेट है, ये 24 है। ये डायमंड से कम नहीं है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहते हैं ना कि ज़मीन हकीकत पे जुड़ना और गरीब बच्चों की सेवा करना। पहले तो मैं गरीब नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा है, बच्चों की तरह ख्याल रखा है। क्या कहना चाहेंगे, कितना आनंद आता है इन बच्चों के लिए? मैं बताऊं, इन बच्चों के साथ मुझे इतना आनंद आता है ना, इतना आनंद आता है। मैं कई बार बोल चुकी, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो या कुछ भी हो, मुझे पूरे हीरो में जड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चे दे दो, इन बच्चों का प्यार दे दो, मुझे यही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरे पापा का बर्थडे है, जिस दिन मैंने ये ऑफिस की ओपनिंग करी है मैंने, और मैं हमेशा अपने पापा के मार्गदर्शन पे चलना चाहती हूँ और आगे भी चलती रहूँगी। और ये सब कुछ सभी के सहयोग और प्यार से हो पा रहा है। और मुझे इन बच्चों के साथ लोगों की सेवा करना, ये जो मेरे पापा ने मेरा नाम रखा है करुणा, तो वो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, सारा क्रेडिट मैं अपने फादर को देना चाहती हूँ। उन्होंने नाम रखा और मैं ये कर पा रही हूँ। तिलोत्तमा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिजी शेड्यूल के बाद भी आपके बीच में आए, आपके बच्चों को आशीर्वाद देने आए। तिलोत्तमा मैम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैं मैम से पहली बार मिली ना कहीं वहीं दिल का कनेक्शन हो गया था, ठीक है, तभी शायद मेरे प्रोग्राम में यहाँ आई हैं। और इनसे जब मैं मुलाकात, ये भी बच्चों को पढ़ाती थी ऐसे ही, उसके बाद इनका कार्य धीरे धीरे शुरू हुआ और आज ये हमारे एरिया के पार्षद हैं। तो इन्होंने भी बच्चों के साथ इस तरह से इनका जुड़ाव हो रखा है, तो ये मुझे जितने अच्छे से समझ सकती हैं, मेरी फीलिंग्स को जितने अच्छे से समझ सकती हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैम तो कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो मैडम आपके पास है, कहते हैं ना एक इंजन कब तक डब्बा खींचेगा, साथ की ज़रूरत है। क्या मैडम का साथ आपको चाहिए? बिल्कुल चाहिए, मैम का साथ मुझे बहुत चाहिए, ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। अकेले मैं नहीं चल पाऊंगी, एक इंजन भी ख़राब हो जाएगा जैसा कि आप बता रहे हैं। और ऑलरेडी मुझे ब्रेन हेमरेज भी हो चुका है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। ये समाज सेवा करते करते मैं ब्रेन हेमरेज के शिकार भी हो चुकी हूँ, बट सभी के आशीर्वाद से मैं आपके सामने हूँ। तो मुझे मैम का बहुत सहयोग चाहिए आने वाले समय में, जो मैं बच्चों के लिए, उनके भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाऊँ। मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, एक करुणा अपनी दृष्टि कहाँ तक ले जाएगी? करुण दृष्टि पूरे वर्ल्ड में एक दिन जानी जाएगी, पूरे वर्ल्ड में।
कहता है ना, माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ये माँ को तकलीफ़ होती है जब बच्चा सड़कों पर होता है, उसके पास कपड़े नहीं होते। कि सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे क्या ये भी बच्चे हैं, इनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को? बिल्कुल सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी, और सरकार भी देख रही है ये सब चीज़ों को कि ये क्या हो रहा है। और मैं जिस तरह से एक इंसान पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन एक एक करके इंसान को जुड़ने से दुनिया ज़रूर बदल सकती है। ये बच्चों का घर भी, जो बेसहारा हैं उनको भी सहारा मिल सकता है, जिनके पास कपड़े नहीं उनको भी कपड़े मिल सकते हैं। वो सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती है जब हम एक और एक 11 हो जाते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि सभी को कि आप कुछ लेकर आए नहीं हो और कुछ लेकर जाओगे नहीं। अच्छा कार्य करो, और जो एक समाज सेवा करते हैं लोग उनका सहयोग करो। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको एक पिक्चर दिख रही है तो पिक्चर के पीछे मेहनत बहुत होती है, तो उनको सराहो, उनका सहयोग दो और उनको आगे बढ़ाने में मदद करो। क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, वो अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं जी रहे, वो पूरे समाज के लिए जी रहे हैं। और करुणा मैडम से बहुत ही अच्छी है। इनके साथ मैं जुड़ी जब से ना, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और आगे चाहूँगी कि सबको इनके साथ जोड़ती जाओ। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं मनीषा सिंह हूँ और मैं दृष्टि के बारे में क्या कहना चाहिए? करुण दृष्टि अच्छा है, आज ही मैं पहली बार आई हूँ, बट इनसे भी जुड़ना चाहती हूँ। सुपरस्टार।